ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। 3 दिनों तक अवकाश के कारण नामांकन दाखिल करने का कार्य बंद था। आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है, जिसमें विभिन्न सीटों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने पर्चा भरा। बहुजन समाज पार्टी से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू और निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। शामली जिले के कैराना लोकसभा क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से इकरा हसन और बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल सिंह ने पर्चा भरा। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के इमरान मसूद ने और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली ने पर्चा दाखिल किया। रामपुर जिले से 6 निर्दलीय प्रत्याशी सिफात अली खां, अशोक कुमार, जगत सिंह, अब्दुल कादर और शिव प्रसाद आज तक नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होगा। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इन सीटों में से भाजपा ने 3 सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत जीती थीं। बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट जीती थी। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार रालोद भाजपा के साथ है, जबकि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले चरण की लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण में 1,43,00,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पूरे देश में हो रहे लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि ये ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने का अधिकार देता है और रिपोर्टिंग के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई का आश्वासन भी देता है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक ये ऐप सतर्क नागरिकों को सीधे जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जोड़ता है। इसका उपयोग करके कोई भी नागरिक राजनीतिक कदाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट चुनाव आयोग को कर सकता है और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी और फाग गीतों पर जगह जगह थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में होलिका दहन की राख से तिलक लगाकर होली की शुरुआत की। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के बाद गायों को तिलक लगाकर गुड़ और चना भी खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखपुर शहर के घंटाघर क्षेत्र में आयोजित भगवान नरसिंह शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवान नरसिंह की आरती उतारी और रंग गुलाल के साथ फूलों की होली खेली। मुख्यमंत्री ने फाग गीतों का भी आनंद लिया। भगवान नरसिंह की परंपरागत शोभा यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के भीतर सनातन धर्मावलंबी होली जैसे पर्व के जरिए समृद्ध विरासत का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने बिना सहमति के रंग न खेलने की भी सलाह दी। उधर बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर होली के दूसरे दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मथुरा जिले के जैत थाना क्षेत्र के छठीकरा राधाकुंड रोड पर कल एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही गांव के 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। जिले के मऊ रानीपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के चिचौटा गांव के पास कल 2 बाइक की आपसी भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्ची घायल हो गए। जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी बाजार के पास आज अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मिर्जापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के समोगरा गांव के पास कल रीवा चुनार हाईवे पर गलत दिशा में 2 पहिया वाहन से जा रहे 4 लोगों की ट्रक के टक्कर से मौत हो गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।